हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज प्याज 50 पार बिक चुका है भारत के अंदर। कहाँ बिका है, कितना बिका है और आगे भाव का क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश का जो निर्यात था हमारे भारत से, वो कितने महीनों के लिए बंद हुआ और ये अब कब तक चल सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी कहाँ कहाँ कितने कितने बढ़े हैं भाव और अनुमानन और कितने भाव बढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। 2 मार्च से जो निर्यात है बांग्लादेश ने उस पर रोक लगाई थी। 2 मार्च 2025 से भारत के निर्यात जो बांग्लादेश हमसे आयात करता था प्याज, उस पर रोक लगाई थी। इस रोक को लगभग 8 महीने हो चुके हैं। बीच में कुछ प्याज थोड़ा बहुत उधर जो गया था वो इतनी मात्रा में नहीं था कि उससे कुछ फ़र्क पड़े। जब ये निर्यात बंद हुआ था उसके बाद वहाँ की मंडियों में प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं और जो जितनी ज़मीन है उसमें जितना प्याज होता है उससे बांग्लादेश की खपत पूरी नहीं होती। भारत से प्याज निर्यात बंद करने के बाद उस बांग्लादेश ने दूसरे देशों से भी निर्यात चालू किया, लेकिन उससे उसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से वहाँ भाव 60% से 85%, फिर उससे बढ़कर यानी महंगाई जैसे बढ़ती है हमारे यहाँ 100% से 120% तक बढ़ गई, जो वहाँ की करेंसी है उसका बोल रहा हूँ। फिर अब वहाँ पे जो रिटेल में है, जो आम नागरिकों को प्याज मिल रहा था, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 150 से 160% खेरची की दुकानों पर प्याज मिलने लग गया था, जिसके दबाव में आके वहाँ की जो अंतरिम सरकार है, अभी जो बांग्लादेशी सरकार है, उसने ये प्याज का आयात भारत से वापस शुरू किया है। इसके अलावा बात करें कि कहाँ पे प्याज हमारा जो 50 हमने बोला था वो बिका है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर बिका है। महाराष्ट्र के नासिक में आज एक लोट 51 रुपये प्रति किलो यानी 5100 रुपये प्रति क्विंटल बिक चुका है। अब बात करेंगे कहाँ पर कितनी तेज़ी आई, तो राजस्थान में 500 से 800 तक की तेज़ी देखने को मिली। और ये तेज़ी कैसी कि इससे पहले जो प्याज यहाँ पे आप मान के चलिए 17, 18, 19 और मुश्किल से 19.5 कभी कभार एक लोट बिकता था, वो कल की तारीख में और आज जैसे अभी इंडिंग हुआ है तो आज शाम तक अलवर में 2650 रुपये तक बिका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो इंदौर है बड़ी मंडी, इसके अंदर जो प्याज 15-16 से ऊपर नहीं चढ़ रहा था, वो आज से 5 से 7 दिन के समथिंग में 18 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, लेकिन अभी 2 दिन के अंदर वो 26 तक पहुंच चुका है। पिछले दिनों में जो पिछला दिन था यानी कल का दिन, प्याज यहाँ पे 2600 रुपये में ऊपर में बिका है। दिल्ली में जहाँ 15-16 रुपये के समथिंग भाव चल रहे थे, वहाँ पे आज एक लोड 3100 रुपये बिका है। ये बात मध्य भारत और उत्तर भारत की है। इसके अलावा महाराष्ट्र की जो नासिक मंडी है, वहाँ पर आज ऊपर में एक लोड 5100 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। इसके अलावा सामान्यतः वहाँ भाव 36 और 41 रुपये प्रति किलो के बीच में चल रहे थे, क्योंकि वहाँ से दुबई एक्सपोर्ट हो रहा था माल, तो वहाँ पे भाव थोड़े टाइट थे। और हालांकि वहाँ की जो दूसरी मंडियाँ हैं उसमें भी 40, 42, 44 और एक लोड पिछले दिनों में 48 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक चुका था। अब इन सब में आप समझिए सिर्फ एक एक्सपोर्ट ही कारण नहीं है, क्योंकि दुबई का जो एक्सपोर्ट चल रहा है वो, और अगर हम भी बात करें बांग्लादेश एक्सपोर्ट की, तो 30,000 40,000 कट्टों के आसपास आप समझिए। तो अगर हम इन सभी मंडियों की बात करें तो अलवर की मंडी में 50,000 कट्टे आज की कंडीशन में आ रहे हैं, यहाँ पर 80,000 कट्टे हो सकते हैं। इंदौर की मंडी में नया पुराना मिला के 40, 42 और 50,000 कट्टों के बीच में प्याज आता है, अभी आ रहा है मतलब, और यहाँ पर 1 लाख कट्टे भी आते हैं। दिल्ली में भी 10 ट्रक, 20 ट्रक, 50 ट्रक और 60-70 ट्रक भी वहाँ पर बिकने के लिए जाते हैं। तो सिर्फ बांग्लादेश के निर्यात से ही ये भाव नहीं बढ़े हैं, पुराना प्याज कम हुआ है। जो पुराने प्याज के लोड है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं,
और जो नया प्याज है इसमें अच्छा माल, जो बेस्ट क्वालिटी का माल है वो अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी जो पिछले दिनों में है छोटा छर्री माल आता था, कुछ प्याज अच्छा आता था तो उसमें उगने की शिकायत आती थी, या उसकी जो पर्दा है जो बोलते हैं वो कच्चा रहता था सही से। तो आप समझिए कि एक प्रकार का क्वालिटी बना के भी नहीं लाते थे किसान, क्योंकि प्याज जैसा उखाड़ता था फिर उसमें क्वालिटी दो तीन तरी क्वालिटी चार तरी क्वालिटी बनाने में फिर प्याज इतना दिखता नहीं था, तो वो धड़ल्ले से बेच रहे थे। लेकिन अभी जब पुराना प्याज अब आधा हो गया है, जो पिछले महीनों में बिक रहा था उससे लगभग आधा हो चुका है, नया प्याज उसकी जगह ले रहा है और क्वालिटी बेस्ट आ रही है। तो एक कारण ये भी है कि इसमें भावों में तेज़ी है, प्याज कम हुआ, क्वालिटी अच्छा है। इसके ऊपर ये जो एक्सपोर्ट चालू हुआ है ये, इससे भाव बढ़ा है। सिर्फ एक बांग्लादेश एक्सपोर्ट से ही भाव नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुबई एक्सपोर्ट चालू था उस साइड पे, जो आप साउथ में जो समझिए महाराष्ट्र की साइड में भाव टाइट ही थे। लेकिन वहाँ पे भी गाड़ियों में जैसे एक्सपोर्ट का माल खरीदते थे तो उसमें आप समझिए एक मंडी से 20% माल ही एक्सपोर्ट होता था। लेकिन पिछले वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि प्याज 50 पार होगा, तो वो अभी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला है। आगे क्या हो सकता है वो भी हम एक समझ सकते हैं मोटा मोटा। जैसे राजस्थान में अभी 2650 रुपये किलो भाव अगर है, आज बिका है उस हिसाब से, तो अगर ये एक्सपोर्ट ऐसे ही चलता रहा तो 2650 से आगे ये जा सकता है या पहुंच सकता है 3200-3500 के आसपास भी। पक्का नहीं कह रहे लेकिन 3200-3500 भी पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी अगर 2600 आज यानी कल का रेट था, तो अगर ये तेज़ी लगातार बनी रहेगी तो इस हफ्ते के एंडिंग में हमें ये भाव भी 31-3200 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। मांगे अगर थोड़ी कम होगी तो भाव यहीं पे भी स्थिर हो सकते हैं या 1-2 रुपया लुढ़क सकते हैं, वो आगे की मांगों के ऊपर एक निर्भर करता है। दिल्ली जैसे लगभग आप समझिए हमारे राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र से भी वहाँ पे प्याज चला जाता है, तो वहाँ पे इन मंडियों की वजह से भाव टाइट ही रहते हैं। लेकिन अगर आज 3100 रुपये एक लोड वहाँ पर अगर बिका है तो ये आप समझिए 3800 और 40 के आसपास पहुँच सकता है, अगर मांग ऐसे की ऐसी ही बनी रही तो। इसके अलावा महाराष्ट्र का प्याज तो टाइट ही है, वहाँ पर पिछले हफ्ते भी 40, 42, 44 और एक जगह 48 बिका था, क्योंकि वहाँ की जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ से दुबई एक्सपोर्ट चालू था। इसके अलावा भी ये दुबई एक्सपोर्ट 13 से 15 तारीख के समथिंग चलेगा। एक अनुमान है कि इतने समय तक जितना प्याज उन्होंने मांगा है उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर उसकी भरपाई हो गई तो फिर इससे भी प्याज इधर उधर दूसरी मंडियों में जाने लगेगा। अगर ये प्याज जाने लगा तो भाव थोड़ा बहुत स्थिर हो सकता है। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी 13, 14 और 15 तारीख, इसमें 3 से 4 दिनों का अंतर है, ये हफ्ता एंडिंग में आ जाएगा। इसके अलावा उत्तर और मध्य जो भारत है इसके राज्यों में हमें भी इस हफ्ते तो तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब ये जैसे एक्सपोर्ट चल रहा है, अगर इसकी मांग आगे बढ़ेगी, आप समझिए 30,000 कट्टे, अभी 50 ट्रक ही वो एक परमिट से अंदर ले रहे हैं। अगर कभी वहाँ पे भाव इतने जाने के बाद भी, क्योंकि वहाँ का जो प्याज है वो कम हो चुका है, अगर वो और कम होगा और गाड़ियाँ अगर हमारी तरफ से और जाने लगेगी 50, 80 और 100 हो सकती है, तो भाव हमें और टाइट देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग सब मिला के मोटा मोटा ये है कि इस हफ्ते यानी आज मंगलवार हुआ है, 5 दिन और है, इसमें हमें भाव टाइट देखने को मिल सकते हैं, या एक समझ लीजिए आप स्थिर। इतना भाव तो अभी किसानों को मिल सकता है, लेकिन इतना खुश होने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पुराना माल जिन किसानों ने बेच दिया है या अभी भी बेचते रहे, उन्हें इतना कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये बस एक उनके जख्मों पर मलहम का काम करेगा, क्योंकि किसानों को अभी प्याज स्टोर जब बुआई के बाद स्टोर किया था उसके बाद से जितनी आफतें आई हैं, प्याज खराब हुआ है, उगा है, भरने छाटने और सब में आई है, तो ये सिर्फ उसके ऊपर एक मलहम का काम कर सकता है। आप समझिए अगर 2 मार्च से ये जो अभी बंद हुआ था, अगर ये 5 से 7 महीने 8 महीने जो अभी अगर निर्यात बंद नहीं होता, तो ये जितने भाव अभी हैं ये हमें 3 से 4 महीने पहले भी देखने को मिल सकते थे।
जिससे किसान को फ़ायदा होता। अभी फ़ायदा नहीं, ये एक सिर्फ एक मन मारने का काम है, एक जख्म पे मलहम का काम करेगा। इसके अलावा इस हफ्ते में अगर कभी कोई नई रिपोर्ट आती है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दुबई एक्सपोर्ट के बाद अगर कहीं का एक्सपोर्ट होता है या दुबई माल एक्सपोर्ट को और एक्सटेंड करता है या आगे बढ़ाना चाहता है, उसकी भी हम आपको जानकारी अगर आएगी तो देंगे। और अगर बांग्लादेश आगे और ट्रकें बढ़ती हैं या ऐसा होता है कि भाई जैसे अभी बड़ी बड़ी मंडियों में ही सिर्फ भाव बढ़े, बाकी एमपी की भी जो छोटी मंडियां हैं वहाँ पर जैसे एमपी में 26-27 रुपये किलो ये इंदौर में बिका है, दूसरी मंडियों में 18-20 के आसपास भाव है। राजस्थान की मंडियों में भी 2-4 मंडियों में ज़्यादा टाइट भाव है, उसके अलावा उससे फिर 5-5 रुपये 4-4 रुपये नीचे मंडियों में भाव। अगर ये मांग बढ़ेगी तो उन छोटी मंडियों में भी भाव बढ़ेंगे, और अगर मांग बढ़ेगी तो हम आपको सूचित करेंगे। आप अगर किसान माल निकाल रहे हैं तो एक स्तर टाइप बना लीजिए और निकालते रहिए। आगे अगर कोई ऐसी जानकारी आएगी तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। और वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके लिए अब हम विदा चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।